तो क्वेश्चन नंबर 7 टी.एस. गढ़वाल क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर आपका एनपीओ। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ ने प्राइज अवॉर्डेड करा है 5,000 रुपये का, यानी कि एक कोई फंक्शन अरेंज किया था आपकी एनपीओ ने और उस फंक्शन में आपकी एनपीओ ने विनर्स को 5,000 रुपये का अवॉर्ड दिया है। तो प्राइज अवॉर्ड करना एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, और आपको इसको एनपीओ के फाइनल अकाउंट में आपको शो करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। मैं आपको सारे अकाउंट बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो जो आप यहाँ पे प्राइज अवार्ड का जो 5,000 रुपये का जो खर्चा हो रहा है, तो आप एनपीओ की जब से पैसा जाएगा तो इसे आप दिखा दोगे अपने पेमेंट साइड में 5,000 रुपये प्राइज अवार्ड नाम से। ये तो पहला हो गया सिंपल सा। अब ये कहाँ, अब ये इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा? देखो, आपको 5,000 रुपये का खर्चा हुआ है प्राइज अवार्ड का, और क्या आपको जो आपकी एनपीओ ने जो सेरेमनी कराया था जहाँ पे 5,000 रुपये खर्चा हुआ है, तो क्या इसके लिए कोई आपके एनपीओ के पास कोई स्पेशल फंड था? तो आपके पास कोई भी फंड नहीं था क्वेश्चन में। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको 5,000 का जो खर्चा हो रहा है ना, वो आप किसी स्पेशल फंड से नहीं कर रहे हो, आप अपने एनपीओ के जनरल फंड से कर रहे हो। और जैसा कि आपको पता है कि जनरल फंड से जो भी खर्चा करते हैं वो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, जो शो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर यहाँ पे होता ना कि प्राइज, ये कि आपके पास प्राइज फंड का नाम का कोई फंड भी है, तो उसको, तो वो आपका एक स्पेशल फंड होता और तब उसको आप शो करते बैलेंस शीट में। लेकिन चूंकि आपके पास कोई स्पेशल फंड नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल अपने जनरल फंड से आप एडजस्ट करोगे। तो ये आपका एक रेवेन्यू नेचर का बन गया है जिसको आपको शो करना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कोई कैपिटल नेचर को शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और रेवेन्यू नेचर की चीज़ों को हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो कि खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे आपका एक्सपेंडिचर साइड में आपका 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 टी.एस. गढ़वाल का ही। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है एनपीओ के चैप्टर में कि आपकी एनपीओ ने एक टूर्नामेंट अरेंज कराया जिसके लिए आपकी एनपीओ को किसी ने उस टूर्नामेंट के नाम पे एक फंड दिया 80,000 रुपये का, और आपके एनपीओ ने एक टूर्नामेंट अरेंज भी करवा लिया और जहाँ पे खर्चा हुआ 14,000 रुपये का। तो आपको इसको एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है। तो मैं आपको सारे अकाउंट बताऊंगी कहाँ पे क्या जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। वैसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा आपसे, लेकिन आप समझ जाओ कि कहाँ पे क्या जाएगा। तो अगर आप बनाते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले बात, जब आपकी एनपीओ जब टूर्नामेंट फंड का जब पैसा रिसीव करेगी तो आपके एनपीओ के पास पैसा आएगा, तो इसको आप शो कर दोगे रिसिप्ट साइड में, जो आपने टूर्नामेंट फंड जो रिसीव किया 80,000 रुपये का। उसके बाद जो आपको जो खर्चा हुआ था 14,000 रुपये का टूर्नामेंट एक्सपेंस का, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, खर्चा होता है तो पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसको आप शो कर दोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000 रुपये। कर दिया? हाँ, कर दिया। उसके बाद देखो, इस बार आपके पास ना जो खर्चा जो हुआ है टूर्नामेंट का एक्सपेंस, उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक फंड है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास टूर्नामेंट फंड ना होता, मान लो एक सेकंड के लिए, तो उस केस के अंदर जो टूर्नामेंट पे जो खर्चा हुआ है, तो उसको आप एडजस्ट करते अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से। लेकिन इस बार चूंकि आपके पास ऑलरेडी उस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए टूर्नामेंट फंड था, तो आप क्या करोगे, टूर्नामेंट फंड से ही इस एक्सपेंस को आप एडजस्ट कर लोगे। और टूर्नामेंट फंड में आपको पता है कि कोई भी फंड अगर किसी स्पेशल पर्पज के लिए होता है तो उसे हम कहते हैं स्पेशल नेचर का फंड, जो आपका कैपिटल नेचर का होता है। और कैपिटल नेचर की चीज़ कहाँ जाती है? कैपिटल नेचर की चीज़ आपकी जाती है बैलेंस शीट के अंदर, यानी आपको इसको शो करना है बैलेंस शीट के अंदर। और यहाँ पे आप लिख दोगे टूर्नामेंट फंड 80,000 रुपये, क्योंकि ये आप लाइबिलिटी है, क्योंकि एनपीओ के पास जो पैसा मिला है ना, वो अपने घर ले जाके नहीं, घर ले जाने के लिए नहीं मिला, ये मिला है खर्चा करने के लिए। तो जिस पॉइंट पे एनपीओ को 80,000 रुपये मिला, उस पॉइंट पे एनपीओ के ऊपर एक लाइबिलिटी अराइज हो गई 80,000 रुपये की। लेकिन जैसे ही उस 80,000 रुपये एनपीओ ने 14,000 रुपये का जो खर्चा कर लिया, तो एनपीओ की जो लाइबिलिटी थी ना, वो घट के पहुंच गई है 66,000 रुपीज़ पे। यानी कि आपको बैलेंस शीट के अंदर 66,000 रुपये शो करना है। और इस बार आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जो खर्चा हुआ इसके लिए आपके पास एक स्पेशल फंड था जो आपका कैपिटल नेचर का होता है। तो इस बार आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी शो नहीं करना क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर।
अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ही कह रहा है कि आपकी एनपीओ को एक टूर्नामेंट करवाने के लिए किसी ने आपको एक फंड दिया, जैसे हमने कहा टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपये। तो सबसे पहले जब आपकी एनपीओ ने जो 50,000 रुपये रिसीव किया होगा तो कहाँ पे दिखाया होगा? सबसे पहले इसे दिखा दिया होगा अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, कितने को भाई हमने 50,000 रुपये रिसीव कर लिए, और लिख दिया होगा टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद और आपकी एनपीओ ने टूर्नामेंट करवा भी लिया, और जब वो टूर्नामेंट कराया तो उसके ऊपर आपकी एनपीओ को 15,000 रुपये का खर्चा भी आ गया, जिसे हम कहते हैं आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस। तो जब खर्चा आया होगा तो पेमेंट करनी पड़ी होगी, तो कहाँ पे दिखा दोगे आप इसको? तो इसको आप दिखा दोगे अपने पेमेंट साइड में, टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000 रुपये। आपकी एनपीओ ने जो टूर्नामेंट जो कराया था ना, उस टूर्नामेंट में आपकी एनपीओ ने ऑडियंस को भी बुलाया, और ऑडियंस से इसके बदले आपसे टिकट लिया, और उस टिकट से आपको 20,000 रुपये की इनकम हो गई। तो आपके पास कैश आ गया, तो इसे आप दिखा दोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में 20,000 रुपये। यानी आपने इतना पैसा रिसीव कर लिया, इतना पैसा आपने पे कर दिया, जो आपको दिख रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये तो आपका बेसिक सा अकाउंट बन गया। अब हम बात करते हैं मेन कंटेंट जो आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे देखो, आपको टूर्नामेंट पे खर्चा हुआ 15,000 रुपये का। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर टूर्नामेंट फंड ना होता तो इस 15,000 के खर्चे को आप एडजस्ट करते जनरल फंड से, यानी कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते। लेकिन चूंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्पेशल फंड था उस खर्चे के लिए, और स्पेशल फंड जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, जो शो होती है बैलेंस शीट के अंदर, इसलिए आपको यहाँ पे शो करना है इसको बैलेंस शीट में। तो कैसे शो करोगे बैलेंस शीट में आप? तो सबसे पहले इसको आप शो करोगे लायबिलिटी साइड में, लिख दोगे यहाँ पे टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो खर्चा जो हो गया था ना आपको, खर्चा 20,000 15,000 रुपये का एक्सपेंस का, उसको कर दो हमें माइनस, तो आप पहुंच गए 35,000 रुपये। उसके बाद क्या करो, उसके बाद टूर्नामेंट फंड के ऊपर जो आपको इनकम हुई थी ना, उसको इसमें ऐड कर दो 20,000 रुपये को, यानी कि आपका 50,000 रुपये 55,000 रुपये आपको शो करना है एज ए टूर्नामेंट फंड अपनी लायबिलिटी साइड में। यानी कि 50,000 आपको टूर्नामेंट फंड का मिला था, उसमें से आपने 15,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो आप पहुंच गए 35,000 रुपये में। उसके बाद जो आपको 20,000 रुपये जो टिकट बेच के जो मिला था उसको यहाँ पे ऐड कर दो, यानी आपकी 55,000 रुपये आपको शो करना है टूर्नामेंट फंड को एज अ लायबिलिटी अपनी बैलेंस शीट के अंदर।